दोस्तों मचा दी तबाही, एक के बाद एक दागे बड़े रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचा दी। आपको बताते चले कल हिजबुल्लाह ने अपनी एक ऐसी वो निकाली दोस्तों तोप, जिसके बाद से ही घमासान मच गया। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने जो यहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल को घेरने का प्लान बना लिया। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इजराइल ने जब ये हमला किया तो कहीं न कहीं भारी पड़ गया इजराइल के ऊपर ये हमला, क्योंकि आपको बताता चलूँ दोस्तों 500 किलोग्राम का बरक बारकन रॉकेट निकाला गया। ये दृश्य देख के लोग हैरान हो गए। और इसको आपको बताते चलें इस रॉकेट को तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाए वो, जिस हथियारों से अब मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था इस मिसाइल को नहीं कर पाए। आपको बताते चलें इस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करना वो हम इजराइल के हाथ में नहीं था, क्योंकि बड़ा ही ख़तरनाक रॉकेट था दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इराक़ में जो है वो कल सीक्रेट मीटिंग हुई। इराक़ में सीक्रेट मीटिंग के बाद जो है वो इजराइल में तबाही मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। हुआ कि आप यही सोच रहे होंगे। दरअसल आपको बताते चले इजराइल में इराक़ में कल चुपके से गुपचुप मीटिंग की गई। बताया जा रहा है मीटिंग में 7 देश ने ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में साथ हैं और वो कहीं ना कहीं दोस्तों लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो बस यही सिखाया गया है कि फ़िलहाल जो भी चीज़ें होती है दोस्तों वो सबके सामने होना चाहिए। लेकिन आपको बताते चलें इजराइल की मुश्किलें तो तब बढ़ गई जब पूरी तरीके से इराक़ में ये सीक्रेट मीटिंग हुई और 7 ग्रुपों ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा। आपको बताते चलें ईरान तो पहले से ही इनके ग्रुप में था। उसके बाद यमन की एंट्री हो गई। यमन ने कहीं ना कहीं एक के बाद एक रॉकेट दागे। उससे पहले दोस्तों हमने आपको ये भी बता दिया था कि हिजबुल्लाह लगातार साथ दे रहा है। और जो है अब इन तमाम देशों ने मिलकर ये फ़ैसला भी कर लिया है कि वो इज़राइल को सबक सिखा कर रहेंगे। इज़राइल का राशन पानी आपको बताते चले बंद है और वहाँ की सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल अब इधर से जो है सरकार की मुसीबतें दोस्तों बढ़ेंगी और सरकार को वहाँ की जो सरकार है इज़राइल की, इसको टेंशन लेना चाहिए। लेकिन आपको बताता चलूँ इस वक्त जो है यहाँ पर ये तमाम चीज़ों का गेम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं उसने इज़राइल को अब समझाने का तरीक़ा निकाल लिया। इज़राइल अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा है, लेकिन आपको बताते चले वो तमाम लोगों से आगे नहीं है। और ये तो साफ़ ही दिखाई दे रही है कि यहाँ पर इराक़ में जो मीटिंग हुई उन 7 ग्रुपों के नाम सामने पता करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताता चलूँ इन बड़े ग्रुपों ने तय कर लिया कि वो किसी भी तरीके से अब फ़िलिस्तीनियों की मौत का बदला लेंगे और इज़राइल का नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ है कि अगर ये सब कुछ होता है तो इज़राइल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल ने जो मुश्किलें बढ़ा रखी हैं वो हम भी देख रहे हैं दोस्तों कि इज़राइल की इन बढ़ाई हुई मुश्किलों से कहीं ना कहीं टेंशन आ गई है। आपने देखा कि कैसे कभी कभी कई बार, बल्कि कभी कभी क्या कई बार जो यहाँ पर इज़राइल अपनी हदें पार कर रहा है, वो हॉस्पिटलों पर रॉकेट दाग रहा है। और अगर मानव अधिकार को सवाल उठा रहा है दोस्तों, उसके बाद भी यूएस अगर इसका साथ देता है तो बड़े ही शर्म की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बाइडन का गेम ओवर होने वाला है। इससे पहले आपको बताते चले डोनाल्ड ट्रम्प था, वो भी यही करता था। अब जो बाइडन है, लेकिन अब जो बाइडन का पत्ता फिर से एक बार कट होता हुआ नज़र आ रहा है चुनाव में, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने भी ये साफ़ कर दिया है कि वो जो बाइडन को तभी वोट देंगे जब वो सीज़ फायर पर बात करेंगे। मतलब साफ़ है कि फ़िलहाल फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में ये बड़ा ऐलान किया गया है। जो बाइडन की बढ़ती मुश्किलें इस बात का सबब बन चुकी हैं कि अब जो बाइडन को बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है। और आने वाले समय में यही नहीं दोस्तों, जो बाइडन की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जो जनता के लिए काम नहीं करेगा, जो गलत का साथ देगा, जनता उसके भी साथ नहीं है। ख़ुद इज़राइल के लोग चाहते हैं कि ये झगड़ा रुक जाए। ख़ुद इज़राइल के लोग इस नेतन्याहू को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको खून खराबा नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से दोनों देश हमास भी और इज़राइल भी बर्बाद हो चुके हैं। आप समझिए ना बिज़नेस बचा है, ना लोगों के घर बचे हैं, ना दुकानें बची हैं, और इकोनॉमी वहाँ की गिरती जा रही है। झगड़ा दोस्तों किसी बात का हल नहीं होता है, सिर्फ जंग छेड़ देने से ही काम नहीं चलता। अब वहाँ के गरीब खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, दुकानें कैसे खुलेंगी, कुछ नहीं हो पाएगा इन देशों में जब तक के दोस्तों ये झटका झुटकी बंद नहीं हो जाती। जिसके बाद एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। और लेकिन दोस्तों नेतन्याहू इस पर गौर नहीं कर रहा। नेतन्याहू को पहले भी कई देशों ने चेतावनी दी है कि वो फ़िलहाल वो कर ले यहाँ पर दोस्तों पैचअप, लेकिन वो पैचअप नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नेतन्याहू यानी कि इजरायली सरकार घिरी हुई है।
फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है कि इजरायली सरकार का बुरा वक्त दोस्तों अब शुरू हो चुका है। फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब